क्या इंडियन फुटबॉल टीम कुछ अचीव कर सकती है विदाउट एनी कैंप फॉर अंडर 23s एंड इंडियन नेशनल सीनियर टीम? क्या इंडिया की टीम कुछ पिवटल रिजल्ट्स निकाल सकती है स्टिल विदाउट द कैंप? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल में पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यार, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। जहाँ पे अंडर 23 की कैंप की मसले ख़त्म नहीं हो रहे, वहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के कैंप से भी काफ़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। अब सबसे पहले तो आज सुबह काफ़ी बुरी न्यूज़ आई कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि गुरप्रीत सिंह संधू पार्टिसिपेट ना करे एशियन गेम्स में, क्योंकि बेंगलुरु एफसी के जो सेकेंड चॉइस गोलकीपर है एंड जो थर्ड चॉइस गोलकीपर है वो दोनों के दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, जिस वजह से बेंगलुरु एफसी हो सकता है कि ना छोड़े वो गुरप्रीत सिंह संधू को फॉर एशियन गेम्स। एंड एशियन गेम्स क्योंकि फीफा की विंडो में नहीं आता, तो बेंगलुरु एफसी के पास पूरा राइट है कि वो गुरप्रीत सिंह संधू को ना रिलीज करे। वेल, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन द इंडियन नेशनल कैंप? आई डोंट सी कि क्या हो रहा है। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना होने वाला था इंडियन फुटबॉल के लिए जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप कहीं ना कहीं पे compete कर रहा है। चाहे मैं अंडर 16 की बात करूं, अंडर 19 की, अंडर 23 वुमेन्स की बात करूं मैं, या मैं बात करूं हमारे इंडियन नेशनल सीनियर टीम की। बट देखा जाए तो क्या कैंप मिल रहा है हमारे को? नहीं। क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंडियन टीम से अब, या अंडर 23 बॉयज से कुछ? वेल, वी ऑल डोंट नो कि इस वक्त अब इंडियन टीम से हम कुछ एक्सपेक्ट करें या ना करें, क्योंकि ईगोर स्टीमैच की अगर हम सुने तो वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे को कैंप नहीं मिला है, एंड अगर आगे भी कैंप नहीं मिला मेरे को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, आई एम नॉट हेयर टू लिक द एसेज ऑफ इंडियंस। मैं यहाँ पे चटाई करने नहीं आ रहा हूँ लोगों की या अपनी फेडरेशन की, मैं फैक्ट्स बोलने आ रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं काम करने आया हूँ सीरियसली इंडिया में। तो मेरे को अगर कैंप नहीं मिला तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनल टीम रिजल्ट्स। बिल्कुल ठीक पॉइंट है वो ईगोर स्टीमैच का, एंड ये एक कोच का राइट है अपना कैंप मांगना, अपने प्लेयर्स मांगना, बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं बात करूं अंडर 23 बॉयज़ की, तो 28 में से सिर्फ 12 या 13 ने ही कैंप में ट्रेनिंग करी है अंडर क्लिफर्ड मिरांडा। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि अंडर 23 के एशियन कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं जिसके लिए हमने चाइना जाना है, तो सिर्फ 12 से 13 लड़के ही ट्रेनिंग करे हैं क्लिफर्ड मिरांडा के अंडर। एंड माना जा रहा है कि बाकी के लड़के सीधा चाइना में मिलेंगे क्लिफर्ड मिरांडा को, एंड वो सीधा मैच ही खेलेंगे अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर का, जो हमारा पहला मैच है अगेंस्ट मालदीव्स। तो अंडर 23 के प्लेयर्स को भी कैंप नहीं मिला एंड सीनियर टीम के भी कैंप नहीं मिला। वेल, हु टू ब्लेम हेयर? क्योंकि अगर देखा जाए तो AIFF की भी इसमें गलती नहीं है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं अपने कि हमने तो भैया जोर लगा लिया सारे क्लब्स को कह के कि छोड़ दो अपने प्लेयर्स को। बट क्लब्स का ये कहना है कि वी हैव एवरी राइट टू नॉट टू रिलीज द प्लेयर्स, बिकॉज ये फीफा की एक गाइडलाइन है कि जो फीफा की विंडो होती है आप उसमें प्लेयर्स को छोड़ोगे सारे। जरूरी नहीं है कि फीफा की विंडो नहीं है तो आप छोड़ो प्लेयर्स को, तो इसीलिए सारे क्लब्स नहीं छोड़ना चाह रहे। ज़्यादातर क्लब्स की अगर मैं बात करूँ तो नहीं छोड़ना चाह रहे वो नेशनल कैंप के लिए भी एंड अंडर 23 के कैंप के लिए भी। तो जो ऑफिशियल डेट है फीफा विंडो की वो 4 सितंबर से है। तो देखा जाए तो किंग्स कप के लिए उसके बाद फिर 2-3 दिन बचेंगे, एंड अंडर 23 का जो हमारा पहला मैच है एशियन कप क्वालिफायर्स का, उसके लिए भी सिर्फ 2 या 3 ही दिन बचेंगे। तो ये एक काफ़ी अनसर्टन सिचुएशन हो चुकी है अब हमारी इंडियन फुटबॉल में। दोनों कोचेस हमारे खुश नहीं हैं। क्लिफर्ड मिरांडा पहली बारी किसी नेशनल टीम को वो कमांड कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। पहली बारी उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे प्लेयर्स ही नहीं है ट्रेनिंग करवाने को, प्लेयर्स ही नहीं है, मैं अपनी फिलॉसफी कुछ बना ही नहीं पाया, कुछ ट्रेनिंग ही नहीं कर पाया, मैं इनसे कैसे आउटपुट निकालूंगा। एंड हो सकता है कि क्लिफर्ड मिरांडा अगर उनके रिजल्ट्स अपसाइड कुछ हो गए, अप डाउन हो गए अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में, तो हो सकता है फिर उनकी कोच की जॉब भी उनकी चली जाए। तो जिसके लिए हमारे को क्लिफर्ड मिरांडा को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। ही वॉज देयर इन भुवनेश्वर टू ट्रेन आवर अंडर 23 प्लेयर्स। बट एक और न्यूज़ भी ये निकल के आ रही है कि हो सकता है कि आकाश मिश्रा, अनवर अली और भी 2-3 प्लेयर्स हैं, अपूया की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि ये भी एशियन गेम्स में ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये
AFC कप एंड AFC चैंपियंस लीग में भी जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्लब्स 99% उनको अपने पास ही रखेगी, वो नहीं रिलीज करेंगे फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में हमारा पहला मैच है चाइना के अगेंस्ट, जो कि 19 को है, जो कि हमारे लिए सबसे मुश्किल मैच है ग्रुप स्टेज का, क्योंकि उसके बाद हमारे को म्यांमार और बांग्लादेश को खेलना है। तो उसमें तो अगर ये मेन प्लेयर्स ना भी हो तो आई थिंक अगर हमारी सेकंड फिडल वाली टीम भी खेलेगी बांग्लादेश और म्यांमार के अगेंस्ट, तो भी हम जीत जाएंगे एशियन गेम्स में। बट मेन मैच में अगेंस्ट चाइना हमारे मेन प्लेयर्स नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो बहुत ही एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। वी एज अ फैन हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टीम से, इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से, अंडर 23 के भी एंड सीनियर के भी, कि सितंबर का जब मंथ शुरू होगा तो काफ़ी कुछ है इंडिया फुटबॉल के लिए जिस पे वो रिलाई कर सकती है एंड रिजल्ट्स अच्छे अच्छे निकाल सकते हैं वो, चाहे हम क्वालिफायर्स की बात करें, अंडर 23 के किंग्स कप की बात करें। तो ये दो मेजर टूर्नामेंट थे हमारे सितंबर में, जिससे अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना आई डोंट थिंक सही रहेगा। अब कोच की अगर मैं बात करूं तो कोचेस दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, सीनियर कोच भी एंड अंडर 23 कोच भी, इगोर स्टीमैच एंड क्लिफर्ड मिरांडा। बट अब क्लब्स की अगर मैं बात करूं तो क्लब्स भी ज़्यादातर देखा जाए तो यार उनके पास भी पॉइंट है एक, कि जब फीफा की गाइडलाइन है कि हम फीफा विंडो में ही प्लेयर्स को रिलीज़ करेंगे, मैंडेटरी है फीफा के विंडो के टाइम पे तो आपको प्लेयर्स छोड़ने ही है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, और तो हम क्यों फिर अपने प्लेयर्स को पहले छोड़े। बट क्लब्स के जो कोचेज हैं वो ये नहीं समझ रहे कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है इस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम की, चाहे वो अंडर 23 की हो चाहे सीनियर की हो। क्योंकि अगर आपकी रिकॉग्निशन मिलेगी नेशनल टीम को तो आपके लोग फिर ISL को भी देखने और आएंगे, ISL के मैचेस भी और देखने आएंगे, तभी फिर जो ऑडियंस है। अगर नेशनल टीम ही हमारी कुछ नहीं करेगी तो आई एम सॉरी, आपका क्लब फुटबॉल भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ प्लेयर्स को डेवलप कर सकता है, बट वो ऑडियंस जो गेन करनी है हमने इंडियन फुटबॉल की वो नहीं कर पाएगा अगर हमारी नेशनल टीम नहीं परफॉर्म करेगी। एंड हमारी नेशनल टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, कैंप ही नहीं मिल रहा हमारे कोच को, प्लेयर्स को ट्रेन करने का, आपस में जेलअप करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी नेशनल टीम को एंड कोच को, हमारे जो दोनों कोचेज हैं हमारे, उनको हम नहीं बिल्कुल भी ब्लेम कर सकते। जो थोड़ा बहुत ब्लेम है वो AIFF को हम जरूर कर सकते हैं कि आपने शेड्यूल ऐसा क्यों नहीं डिसाइड करा जिसमें थोड़ा बहुत टाइम सीनियर कोचेस को भी मिल जाए नेशनल टीम्स की टू ट्रेन विद द प्लेयर्स। एंड हो सकता है कि AIFF पहली बार ही इतना टाइट पैक शेड्यूल देख रही है वो इंडियन फुटबॉल का, तो हो सकता है आगे जाके हमारे को इसमें कुछ रीडेवलपमेंट देखने को मिल जाए अगले साल से। बट एज ऑफ नाउ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बट ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है, यही फैक्ट है। एंड एक्सपेक्टेशन आई थिंक कि अब थोड़ी सी लोअर डाउन हमारे को करनी पड़ेगी फ्रॉम अवर अंडर 23 बॉयज़ एंड द टीम हु इज़ कम्पीटिंग इन किंग्स कप। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक कि आप क्या सोचते हो, कैंप में ज़्यादा किसकी ज़्यादा गलती है, AIFF की, इंडियन नेशनल टीम के कोचेस की, या फिर क्लब के कोचेस की? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन